कल हमने टाइप्स ऑफ सेट ख़त्म कर लिया था, है ना। 7 सेट टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़े थे ना। आज उसके एक्सरसाइज 2.3 को क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन। इनमें से कौन सा रिलेशन जो है वो फंक्शन है, कौन सा नहीं है वो चेक करना है, ठीक है। गिव रीजन, अगर है तो रीजन देना, नहीं है तब भी रीजन देना, ठीक है। इफ़ इट इज़ ए फंक्शन, अगर ये फंक्शन है तो हमें क्या डिटरमाइन करना है, डोमेन और रेंज बताना है, ठीक है। हमें पता है डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट का फर्स्ट है, ये एक हमें ऑर्डर्ड पेयर का सेट दे रखा है, ठीक है। एक रिलेशन दे रखा है, आर एक रिलेशन दे रखा है। अब इस रिलेशन को चेक करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर्स हमें दे रखे हैं। तो फंक्शन मैंने बताया था क्या होता है फंक्शन, कि जितने भी फर्स्ट सेट के एलिमेंट होंगे उनका वन एंड ओनली वन रिलेशन होना चाहिए सेट बी के एलिमेंट्स, है ना। उसी को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। अगर एक से ज़्यादा रिलेशन हो जाएंगे तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है। इमेज हो जाएंगे तो फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो इसका मैं एरो डायग्राम बना के दिखाता हूँ, उससे पता चल जाएगा। एरो डायग्राम से इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो ये जो होगा, ये ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट जो होगा उसको इसमें लिखेंगे फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट में, और सेकंड एलिमेंट को सेकंड में लिखेंगे, ठीक है। और रिपीट नहीं होना करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, एक 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है और 17, ठीक है। अगर ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट देखें तो 1 हो गया, 1 बार बार आ रहा है ना, ठीक है, 1 ही आ रहा है सब। तो देखो 2 का किसके साथ है रिलेशन, 1 के साथ है, 5 का 1 के साथ है, 8 का भी 1 के साथ है, 11 का भी 1 के साथ है, 14 का भी 1 के साथ है, 17 का भी 1 के साथ है ना। सबका 1 के साथ रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है कि फंक्शन क्या होता है, कि एक एलिमेंट का, फर्स्ट सेट के एक एलिमेंट का एक के साथ ही होना चाहिए, एक से ज़्यादा के साथ नहीं। तो देखो सबका सिर्फ एक के साथ ही है, 2 का सिर्फ 1 के साथ है, 5 का सिर्फ 1 के साथ है, 8 का सिर्फ 1 के साथ है, 11 का भी सिर्फ एक ही के साथ है। तो जितने भी एलिमेंट है सबका सिर्फ एक ही एलिमेंट से इमेज है ना, एक ही इमेज है, ठीक है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ ओनली वन इमेज इन सेट बी, इसी को क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। तो ये क्या है, फंक्शन है ना। और कोई भी एलिमेंट इसमें छूटना नहीं चाहिए। एवरी एलिमेंट की बात कर रहे हैं, मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट मौजूद होंगे फर्स्ट सेट में, इसको ए बोले, इसको बी बोल दे, ठीक है, ए टू बी रिलेशन है। तो जितने भी एलिमेंट ए सेट में होंगे सबका एक ना एक रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ सेटिस्फाई हो रहा है। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या लिख लेंगे, बिकॉज एवरी एलिमेंट of set A has one and only one image, है ना, सिर्फ एक इमेज है हर एलिमेंट का इन सेट B, ठीक है। देयरफॉर गिवन रिलेशन इज ए फंक्शन, गिवन रिलेशन जो हमें रिलेशन दिया हुआ है वो एक फंक्शन है, इज ए फंक्शन, ये बोल देंगे हम, ठीक है। अब उसके बाद उसने बोला था कि अगर ये फंक्शन है तो हमें क्या बताना है, इसके डोमेन और रेंज भी बताने मुझे। तो डोमेन और रेंज बता देते हैं। डोमेन क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट को ही डोमेन कहते हैं, है ना। डोमेन क्या होता है, तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन इक्वल टू लिख देते हैं 2, 5, 8, 11, 14 और 17, ये क्या हो गया, डोमेन हो गया। और रेंज क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। रेंज के अंदर एक ही एलिमेंट है ना, तो ये रेंज होगा, ठीक है। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट देखें, है ना। तो इसमें भी तो सेकंड और बता देता हूँ मैं। सेकंड में 2 का देखो 1 के साथ है, 4 का 2 के साथ है, 6 का 3 के साथ, 8 का 4 के साथ, 10 का 5 का, 12, 6, 14, 7। देखो 2 का 1 के साथ है, 4 का 2 के साथ है, 6 का 3, मतलब जितने एलिमेंट है सबका एक एक ही रिलेशन है। 2 का देखो कोई और रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। यहाँ से जैसे मुझे दिख रहा है 2 का सिर्फ एक रिलेशन, 5 का सिर्फ एक, तो उसी तरह से देखो 2 का 1 ही रिलेशन है, 5 का भी 1 का इमेज है, सबका एक एक इमेज है। तो उसी तरह से इस वाले सेकंड क्वेश्चन में भी देख रहे हो
कि सभी एलिमेंट्स जो है फर्स्ट ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है उनका सिर्फ एक ही इमेज है ना, 2 का 1 4 का 2, ठीक है, इस तरह से। तो ये भी रिलेशन होगा, ठीक है, इसको करके देखना, सेम इसी तरह से करना है, एरो डायग्राम बनाना है, फिर इसको दिखा देना है, फर्स्ट एलिमेंट इसमें लिख लेना, सेकंड एलिमेंट इसमें, और मिला। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड में ये जो है फंक्शन नहीं है, ठीक है, तो मैं इसको बता देता हूँ। थर्ड एग्जाम्पल जो इसमें देखो क्या है, 1 3 है, ठीक है, 1 5 है और 2 5 है, ठीक है। अब इसका जगह अगर मैं एरो डायग्राम बनाऊँ तो फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे इसमें, फर्स्ट में 1 1 1 है ना, और क्या है 1 2 बार नहीं लिख सकते, 2 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 3 5 और 5, तो 3 है और 5 को एक बार ही लिखेंगे, है ना। अब देखो 1 का किसके साथ रिलेशन है, 3 के साथ बता रहे हैं, 1 का और किसके साथ, 5 के साथ, ठीक है, 2 का किसके साथ, 5 के साथ, है ना। तो देखो एक एलिमेंट के कितने रिलेशन हो गए, 2 के साथ हो गए, है ना। तो 1 एलिमेंट हैज़ 2 इमेज, ये बोल देंगे हम, जो 1 है उसके 2 इमेज बन रहे हैं, 1 3 भी बन रहा है, 5 भी बन रहा है। तो इसलिए क्या है, ये फंक्शन नहीं, फंक्शन क्या कहता है कि जितने भी एलिमेंट है उसका सिर्फ एक ही इमेज बनना चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पे जो है पिछले क्वेश्चन में देखा 2 का सिर्फ 1 के साथ इमेज बन रहा है, और किसी के साथ बन रहा है, नहीं बन रहा। यहाँ पे 1 का देखो 3 के साथ भी है, 5 के साथ भी, तो इसलिए क्या है, फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे, इन दिस रिलेशन वन हैज़ 2 इमेज, है ना। इसको ए सेट बोल दे, इसको बी बोल दे, इन सेट बी, ठीक है, बी के अंदर इसके 2 इमेज है ना। तो देयरफॉर गिवन रिलेशन इज नॉट फंक्शन, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के हो गए पार्ट्स। अब देखेंगे अगला सेकंड क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन, ठीक है। ये जो है रियल फंक्शन के ऊपर बात कर रहा है, मतलब जो हमारा फंक्शन होगा वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, रियल नंबर टू रियल नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब डोमेन भी कहाँ से लेना है, रियल नंबर से, और रेंज भी कहाँ से लेना है, रियल नंबर से, ठीक है। तो डोमेन भी रियल नंबर से लेना है, रेंज भी कहाँ से लेना है, रियल नंबर से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है क्या क्या निकालना है, डोमेन और रेंज, ठीक है। एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है -mod(x), ठीक है। तो मॉडुलस फंक्शन बताया था मैंने, है ना। मॉडुलस फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, अगर एफ एक्स इजिकल टू mod(x) है तो इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। mod(x) को x लिख देंगे कब, जब x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x लिख देंगे, है ना। और -x लिखेंगे कब, जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी, ये बताया था, ठीक है। क्योंकि लेस देन 0 होगी तो ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव पॉजिटिव कर देगा। मॉड का मतलब क्या होता है, जो भी वैल्यू हम डालें वो पॉजिटिव आंसर है, ठीक है। तो अब इसका मुझे क्या निकालना है, डोमेन और रेंज, है ना। डोमेन होता क्या है, एक्स की जो वैल्यू हम पुट कर सकते हैं वो डोमेन होता है। डोमेन क्या होता है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, है ना। ठीक है, मतलब यहाँ पे x में क्या रख सकता हूँ, है ना। तो x तो मैं हर इसमें यहाँ पे कुछ भी रख सकता हूँ, रियल नंबर में से क्या रख सकता हूँ, सारी रियल नंबर रख सकता हूँ। तो डोमेन क्या हो जाएगा, यहाँ पे रियल नंबर हो जाएगा, डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर लिख दें, ठीक है। अब मेरे पास रेंज क्या होता है, जो यहाँ से x की वैल्यू पुट करने पे जो आंसर आएगा, f(x) की जो वैल्यू होगी वो रेंज होगी, y की वैल्यू, है ना। f(x) को अगर y मान के चलूँ तो ऑल वैल्यू ऑफ y, है ना। रेंज क्या होता है, आउटपुट वैल्यू होती है, ठीक है ना। ऑल वैल्यूज ऑफ y, या फिर सेट b जो होता है उसी के एलिमेंट्स होते हैं ना, जितने भी उसके इमेज बनेंगे, ठीक है। तो वो y की वैल्यू क्या आएगी, y या f(x) बोल सकते हैं, ठीक है। f(x) की वैल्यू जो है, तो y की वैल्यू कब आएगी, जब हम x पुट करेंगे। तो यहाँ पे जो भी मैं x पुट करूँगा, x को अगर मैं पॉजिटिव पुट करता हूँ, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पुट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, अगर कोई एक वैल्यू पुट करूँ मैं, लेट कर लिया x की वैल्यू मैं ग्रेटर देन 0 ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो x को मैं क्या ले सकता हूँ, 5 ले सकता हूँ, ठीक है।
तो ग्रेटर देन के लिए क्या हो जाएगा, मॉड एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी, है ना। तो एफ एक्स इजकल टू क्या लिख दूंगा, माइनस एक्स लिखूंगा। जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ले रहा हूँ तो कौन सा कंडीशन चलेगा, ये वाला ना। तो मॉड एक्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में मॉड एक्स क्या होता है, एक्स हो जाता है। तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, मॉड एक्स की जगह एक्स रख देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स को क्या रखना है, 5 रखना है, तो -5 आ गया। तो एक्स कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, और एफ एक्स कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, ठीक है। तो एफ एक्स कैसा आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या रख रहा हूँ, लेस देन 0 वाली वैल्यू रख रहा हूँ, ठीक है। लेट एक्स इज लेस देन 0, ठीक है। लेस देन 0 रखूँगा तो क्या रखूँगा, -5 रखूँगा, ठीक है। तो लेस देन 0 के लिए मॉड एक्स क्या लेना है, -x लेना है ना, -x लेना है ना। लेट कर लिया, मैं एक्स को लिख रहा हूँ -5, ठीक है। एफ एक्स को क्या लूँगा मैं, लेस देन 0 के लिए माइनस ये पहले से है, और मॉड एक्स की जगह क्या ले लूँगा, माइनस का एक्स ले लूँगा, है ना। तो माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा। अब एक्स को क्या पुट करना है, -5, तो -5 आ गया। तो फिर भी क्या आ रहा है, एफ एक्स लेस देन 0 आ रहा है। तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि एक्स को मैं बड़ा पुट करूँ, 0 से बड़ा वैल्यू पुट करूँ या छोटा वैल्यू पुट करूँ, हमेशा क्या आ रहा है, एफ एक्स क्या आ रहा है, 0 से छोटा आ रहा है। तो रेंज की वैल्यू जो भी आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी हमेशा, है ना। और 0 पे क्या आएगा, 0 पे 0 आएगा, ठीक है। एक्स को अगर 0 पुट कर दो तो 0 ही हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि जो हमारा रेंज है, रेंज क्या आ रहा है, रेंज बिलोंग्स टू -∞, नेगेटिव सारी वैल्यू आ सकती है -∞, और यहाँ पे मैक्सिमम क्या आ सकती है, 0 के इक्वल आ सकती है, क्योंकि एक्स को 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 से बड़ा कभी नहीं होगा, एफ एक्स हमेशा क्या रहा है, लेस देन 0 आ रहा है ना। समझ में आया ना यहाँ से, ठीक है। एक्स एफ एक्स क्या आएगा, हमेशा छोटा आएगा, ठीक है। तो रेंज जो हमारा जाएगा ये हो जाएगा, और डोमेन ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो अब इसका सेकंड पार्ट देख रहे हैं, इसमें भी हमें डोमेन रेंज निकालना है। तो यहाँ पे एफ एक्स दे रखा है √9 - x², ठीक है। तो क्योंकि ये जो फंक्शन हम पढ़ रहे हैं ये कहाँ से कहाँ तक है, रियल नंबर टू रियल नंबर, है ना। रियल नंबर की बात कर रहे हैं हम। तो रियल नंबर जब भी होता है, जो भी रियल नंबर होगा, तो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती कभी भी। रियल नंबर जो होगा हमेशा कैसा होगा, रूट के अंदर कैसी वैल्यू होगी, नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। जैसे √-4 को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसको बोलेंगे नॉट डिटरमाइन, ठीक है। कैन नॉट बी डिटरमाइन, है ना। या बोलेंगे नॉन रियल वैल्यू। अगर रूट के अंदर कभी भी माइनस में वैल्यू आ जाती है तो क्या होगा, नॉन रियल वैल्यू होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो अगर रियल की बात हो रही है तो 9 - x² की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, है ना। 9 - x² की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए कोई, क्योंकि अगर वो नेगेटिव हो जाता है, रूट के अंदर नेगेटिव हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन रियल वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो रूट के अंदर की वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वैल्यू होगा, तभी वो रियल नंबर को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से हम इसको देख के क्या बोल सकते हैं, 9 - x² क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। या तो 0 हो जाए या 0 से बड़ा हो जाए। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, 0 से छोटा ना, ठीक है। 0 से छोटा, तो 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको उधर ले जाएँ, x², 9 ये माइनस का उधर जाके प्लस हो गया, ठीक है। तो x² इज लेस देन इक्वल टू 9, ठीक है। अब इस रूट ले लेंगे दोनों साइड, टेकिंग ठीक है। नहीं तो इसको इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से करना पड़ेगा इसको, क्योंकि दो वैल्यू आएगी ना, क्योंकि ये क्या है, क्वाड्रेटिक वैल्यू है, तो दो आंसर आएंगे यहाँ पे, है ना। एक्स की दो वैल्यूज आनी है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये इसको 3² - 9² लिख सकता हूँ मैं, x² लिख सकता हूँ। 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, नहीं लिख सकता। 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर नहीं लिख सकता, 3 × 3 9 होता है, ठीक है। तो अब ये क्या है, a² - b² की फॉर्म है, ठीक है। तो a² - b के स्क्वायर क्या होता है, a - b और a + b। तो अभी इसको इस फॉर्म से बना सकते हैं, क्या हो जाएगा, 3 - x और 3 + x हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब दो चीज़ों का प्रोडक्ट क्या है, 0 के बड़ा है या उसके इक्वल है
है ना। ठीक है, तो दोनों में से या तो ये जीरो होगा ये जीरो होगा, है ना। तो इसको लिखेंगे 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, या फिर 3 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ से जो वैल्यू निकालेंगे तो 3 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से x ग्रेटर देन इक्वल टू ये 3 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है हमें कि x की वैल्यू जो है ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 3 होनी चाहिए और ग्रेटर देन इक्वल टू -3 होनी चाहिए, मतलब -3 से बड़ी और 3 से छोटी, है ना। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो x क्या होता है, x की जो वैल्यू होगी जो पुट करेंगे इसमें वो क्या होता है, डोमेन होता है ना, और जो आंसर आता है वो रेंज होता है। ठीक है, तो डोमेन क्या हो जाएगा हमारा, x की वैल्यूज हो जाएगी, तो डोमेन की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 से 3 के बीच की वैल्यूज, है ना, इस तरह से। क्योंकि ये क्या इक्वल आ रहा है तो इक्वल के लिए ये वाला इंटरवल बनाते हैं, तो -3 से बड़ी वैल्यू, तो -3 से लेके 3 के बीच में। अगर इसको नंबर लाइन पे बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊँगा, यहाँ -3 है यहाँ 3 है। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ भी ले लूँगा और ये वैल्यू भी ले लूँगा और इसके बीच की वैल्यू भी ले लूँगा, क्योंकि 3 से क्या होनी चाहिए, छोटी वैल्यूज़, और -3 से बड़ी, -3 से बड़ी वैल्यू क्या होगी इधर, और 3 से छोटी वैल्यू क्या होगी लेफ्ट में, है ना। बड़ी वैल्यू राइट में, छोटी लेफ्ट में, तो बीच में कौन सी वैल्यू, ये सारी वैल्यूज आ गई। ठीक है, तो ये हमारा x की वैल्यू है, तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, डोमेन बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये डोमेन हो गया। अब रेंज की अगर बात करें तो रेंज क्या होता है, जो आंसर आएगा हमारा, है ना। ठीक है, f(x) की जो वैल्यू आएगी उसी को रेंज बोलते हैं। तो रेंज की वैल्यू क्या होगी, वो किस पे डिपेंड करेगी, डोमेन पे, x जो हम पुट करेंगे उस पर डिपेंड करेगा, है ना। तो x की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, 3 पुट कर सकते हैं, है ना। तो जब यहाँ पे 3 रखेंगे तो सॉल्व होके क्या आएगा, अगर मैं x की वैल्यू 3 ले लूँ f(x) में, है ना, x इजिकल टू 3 ले लूँ तो क्या हो जाएगा, f(x) इजिकल टू √9 माइनस 3 का स्क्वायर, 9 माइनस 9 जीरो हो जाएगा, f(x) क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो रेंज जो है वो क्या आएगा, जीरो आ सकता है ना, या फिर और क्या वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम इसकी वैल्यू जीरो हो सकती है, क्योंकि रूट की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होनी है ना, तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव तो क्या आ रहा है, मैक्सिमम जीरो आ रहा है। ठीक है ना, मतलब मिनिमम जीरो आ रहा है, कम से कम वैल्यू पॉजिटिव में क्या होती है, जीरो ही होती है, तो जीरो वैल्यू आ रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या आ सकती है, तो मुझे पता है एक्स की वैल्यू में क्या पुट कर सकता हूँ, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ सेट की फॉर्म में तो -3 रख सकता हूँ, -2 -1 0 1 2 और 3, ये वैल्यूज़ रख सकता हूँ। ठीक है, तो मिनिमम के लिए क्या किया मैंने, मैक्स ये 3 वैल्यू पुट की। अब जीरो अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो क्या आंसर आ जाएगा, अगर x को 0 पुट कर दूँ तो 9 माइनस 0, 9 का रूट 3 आ जाएगा, है ना। रेंज क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, f(x) की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, तो 0 आ सकती है और मैक्सिमम क्या आ सकती है, 3। ठीक है, और कोई वैल्यू 2 पुट करोगे तो और छोटा हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 9 माइनस 4 कितना, 5 √5, वो छोटी वैल्यू होती है। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या आ गई, 3। ठीक है, तो रेंज जो है वो क्या वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से लेके 3 तक। ठीक है, ये रेंज हो गया, ये डोमेन हो गया। ठीक है।